हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ पीएस यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के मई से अगस्त माह तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नक्सली हमले में शहीद जवानों और आम नागरिकों की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं वीर शहीद योजना, हमर शहीद योजना, अमर बलिदानी शहीद स्मारक योजना या हमर बलिदानी योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमर बलिदानी शहीद स्मारक योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में जो है शहीद जवान और आम नागरिकों की प्रतिमा स्थापित करने के लिए अमर बलिदानी शहीद स्मारक योजना जो है लागू की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कुल 1400 अमर शहीद और साथ ही 1851 आम नागरिकों की प्रतिमा जो है स्थापित किया जाना है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल 44 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान भी किया है और प्रत्येक स्मारक के निर्माण के लिए यहाँ पर 3,14,000 रुपए का जो है राशि दिया जाएगा। इसके प्रथम चरण में कुल 580 परिवारों ने इसकी सहमति भी दे दी है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर श्वेता सोनी, डॉक्टर जयमती कश्यप, डॉक्टर किरण प्रकाश या डॉक्टर निकेता ध्रुव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जयमती कश्यप। ठीक है, डॉक्टर जयमती कश्यप को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हाल ही में इनको राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जो है महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है और ये मूल रूप से रहने वाली हैं कोंडागांव जिले की। ठीक है, इन्होंने महिलाओं को ऋण दिला करके रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित काम किया। इन्होंने किशोरियों को आत्मरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा इन्होंने बस्तर को एनीमिया मुक्त बनाने के पहल में भी इन्होंने योगदान दिया। साथ ही जो साला त्यागी थे उनके जागरूकता के लिए भी इन्होंने काम किया और जो परंपरागत विवाह की विधि थी उसको उन्होंने लोगों को अपनाने के लिए जागृत किया। इस तरीके से इन्होंने जो है एक तरह से महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समाज के लिए भी काम किया है। इस कारण से इनको हाल ही में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है जयमती कश्यप। अब ये रहने वाली हैं कोंडागांव जिले की। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ताजा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है? ठीक है, इसमें आपके ऑप्शंस हैं, देखिए नारायणपुर, राजनांदगांव, कांकेर या रायगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव जिला आप देखेंगे तो यहाँ पर 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा। इन्होंने इस दरमियान 798 रोड का निर्माण कार्य इन्होंने कराया था। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे दूसरे नंबर पर तो ये कांकेर रहा। दूसरे नंबर पर कांकेर ने कुल 530 रोडों का निर्माण कराया इस दरमियान और रायगढ़ इसमें तीसरे नंबर पर रहा और रायगढ़ ने यहाँ पर कुल 521 रोड का निर्माण कराया था। ठीक है, इस सूची में सबसे अंतिम में जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो नारायणपुर जिला रहा जहां कुल 96 रोड ही जो है इस योजना के तहत बनाए गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, देखिए आकर्षी कश्यप, रेणु पारिक, ज्ञानेश्वरी यादव या अनिमेश कुजूर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेणु पारिक। ठीक है, रेणु पारिक को आप देखेंगे तो इनको जो है हाल ही में जो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये टीम इंडिया के साथ जो है वियतनाम भी गई हुई थी, इस कारण से इनका नाम चर्चे में था। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 का आयोजन कब से कब तक किया गया था। इसमें आपके ऑप्शंस हैं 15 जून से 25 जून 2025, 6 जून से 15 जून 2025, 17 जून से 27 जून 2025 या 18 जून से 24 जून 2025। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 जून से 15 जून 2025। ठीक है, आप देखेंगे तो 6 जून से 15 जून 2025 के बीच छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का सीजन 2 आयोजित किया गया था। ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता है ये आईपीएल की तर्ज पर आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन होता है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा रायपुर में। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीम भाग लेती हैं। इन टीमों का नाम है रायगढ़ लायंस, सरगुजा टाइगर्स, रायपुर राइनोस, राजनांदगांव पैंथर्स, बस्तर बाइसंस और बिलासपुर बुल्स। ठीक है, साथ ही ध्यान रखिएगा जब इस बार ये प्रतियोगिता आयोजित किया गया तो इसका जो फाइनल हुआ था, फाइनल मुकाबला खेला गया रायपुर राइनोस और साथ में राजनांदगांव पैंथर्स के बीच में। लेकिन ये मुकाबला जो है बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका, तो इन दोनों टीमों को जो है संयुक्त रूप से यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया गया है सीजन 2 का। ठीक है, क्लियर। और साथ ही ध्यान रखिएगा इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं अमनदीप खरे। इन्होंने कुल टूर्नामेंट में 318 रन व्यक्तिगत तौर पर बनाया था और ये रायपुर राइनोस के खिलाड़ी। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अगर खिलाड़ी देखेंगे तो उनका नाम है अजय मंडल। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 11 विकेट जो है लिए थे और ये जो है राजनांदगांव पैंथर्स टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, साथ ही एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि इस पूरे टूर्नामेंट में एकमात्र शतक जो है आयुष पांडे ने लगाया था। आयुष पांडे जो कि बिलासपुर बुल्स के खिलाड़ी हैं, इन्होंने पूरा टूर्नामेंट में एकमात्र शतक जो है लगाया हुआ था। ठीक है, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वह भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस मेकअप आर्टिस्ट ने फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया था। इसमें आपके ऑप्शंस हैं नमिता वर्मा, राधिका विश्वास, जूही व्यास या पूनम चक्रधारी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, जूही व्यास। ठीक है, जूही व्यास जी ने आप देखेंगे तो हाल ही में फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया था। इस अवसर पर उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और साथ में वर्ल्ड पीस को लेकर के मैसेज भी देने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जसपुर पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला है वहां की पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आपके ऑप्शन से देखिए, ऑपरेशन शंखनाद, ऑपरेशन गोवंश, ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन पराक्रम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन शंखनाद। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस के द्वारा आप देखेंगे तो गौ पंछियों के तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, मवेशियों की तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन शंखनाद चला रही है जसपुर पुलिस, जिसको नेतृत्व कर रहे हैं आईपीएस शशि मोहन सिंह। ठीक है, जो कि वहां पे एसएसपी हैं जसपुर में, वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो जसपुर पुलिस है मवेशी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शंखनाद चला रही है। चलिए आगे देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या 7। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों को शामिल किया गया है। ये स्टेशन है
एक आपका अंबिकापुर, ठीक है, दूसरा भिलाई, तीसरा नाम है इसमें डोंगरगढ़ का, डोंगरगढ़, और चौथा नाम है यहाँ पर उरकुरा, उरकुरा, और पांचवा नाम ध्यान रखिएगा भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर, ठीक है। यानी अंबिकापुर, भिलाई, डोंगरगढ़, उरकुरा और भानु प्रतापपुर, ये 5 ऐसे स्टेशन हैं छत्तीसगढ़ के जिनको जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने हाल ही में किस गांव को गोद लिया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं टेमरी बेमेतरा, मड़वाडीह गरियाबंद, सोनपुरी खैरागढ़ छुई खदान गंडई या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल रामेन डेका जी ने जो है बेमेतरा जिले का टेमरी गांव, गरियाबंद जिले का मड़वाडीह गांव और खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले का सोनपुरी गांव को जो है गोद लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 4 से 6 जून 2025, 5 से 9 जून 2025, 6 से 8 जून 2025 या 7 से 10 जून 2025। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 से 8 जून 2025। इस बीच आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंदर जो है आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक के रूप में चर्चित जसपुर जिले के अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर का दौड़ कितने समय में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 10.24 सेकेंड, 10.15 सेकेंड, 10.18 सेकेंड या 10.39 सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 10.18 सेकेंड, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के घुई टांगर के रहने वाले अनिमेश कुजूर ने जो है 100 मीटर का दौड़ 10.18 सेकेंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है। यह रिकॉर्ड इन्होंने ग्रीस में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल में जो है बनाया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अनिमेश कुजूर के नाम भारत का 200 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। इस 200 मीटर का दौड़ को इन्होंने 20.32 सेकेंड में जो है पूरा किया हुआ है और ये 200 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया था जो आपका दक्षिण कोरिया है, वहां पर जब एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित किया गया वहां पर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 200 मीटर का, ठीक है। और उस इवेंट में इनको जो है कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, सबसे पहले 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया और ये 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है 10.18 सेकेंड का। ये रिकॉर्ड बना आपका ड्रोमिया इंटरनेशनल में। और 200 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बनाया था जो कि दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित किया गया था और इसमें इन्होंने 200 मीटर दौड़ा था जो है 20.32 सेकेंड में, ठीक है। यानी 100 मीटर 10.18 सेकेंड में और 200 मीटर जो है 20.32 सेकेंड में। ये दोनों राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है अनिमेश कुजूर के नाम स्थापित है इस समय, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत के प्रतिनिधि मंडल के रूप में ओम बिरला की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य कौन थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था? यानी ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। इसमें आपके ऑप्शंस है देखिए, चिंतामणि महाराज, बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल या तोखन साहू। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, विजय बघेल, ठीक है। दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल आप देखेंगे तो 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत के प्रतिनिधि मंडल में जो है यहाँ पर शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ओम बिरला जी अध्यक्षता कर रहे थे इस प्रतिनिधि मंडल का, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
छत्तीसगढ़ में एफसीआई राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर रमन सिंह, ओम प्रकाश चौधरी, दयालदास बघेल या बृजमोहन अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, बृजमोहन अग्रवाल। ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जी को आप देखेंगे तो एफसीआई राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का द्वितीय नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन है? इसमें आपके ऑप्शन है देखिए, बड़े सेट्टी, कुआंकोंडा, परसाबीड़ा या केरलापेंदा। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, केरलापेंदा। ठीक है, सुकमा जिले का ये गांव है केरलापेंदा। कौन से जिले का? सुकमा जिले का। सुकमा जिले का गांव है केरलापेंदा, और इसको जो है अभी आप देखेंगे तो द्वितीय नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत जो है घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त घोषित होता है तो उस क्षेत्र में जो आपका बस्तर संभाग है वहां पर एक योजना चल रहा है, एलवद पंचायत योजना। एलवद पंचायत योजना, इस योजना के तहत वहां के ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो है 1 करोड़ रुपए का विकास कार्य जो है स्वीकृत किया जाना है इस योजना के तहत। यानी नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत हुआ तो वहां पर 1 करोड़ का विकास कार्य स्वीकृत होगा, और ये विकास कार्य जो है स्वीकृत करने का काम छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना के तहत चयनित युवा को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख रुपए जो है किसी युवा को जिसे ये पुरस्कार दिया जाएगा उसको जो है यहाँ पर पुरस्कार राशि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है युवा रत्न योजना की शुरुआत की जाएगी कहा गया है। इसमें चयनित युवा और शैक्षिक संस्था को हर वर्ष यह पुरस्कार दिया जाएगा। युवा को 2.5 लाख और संस्था को 5 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। 13 क्षेत्र में चयनित युवाओं को विशेष रूप से यहाँ पर युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा, विशेष युवा रत्न सम्मान। इसके लिए पात्रता है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और उनकी आयु 15 से 29 वर्ष के बीच में हो। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी और संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति अपात्र होंगे। एक श्रेणी का पुरस्कार दोबारा नहीं मिलेगा। इस तरीके का प्रावधान जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने इस छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना के लिए किया है। तो इस प्रावधान को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कलाग्राम की स्थापना किस जिले में की जाएगी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या कांकेर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। ठीक है, रायपुर जिले में आप देखेंगे तो जो है कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कलाग्राम की स्थापना की जाएगी, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है। रायपुर में भी किस क्षेत्र में? तो आपका नवा रायपुर अटल नगर में जो है इसके लिए 10 एकड़ का भूमि जो है निःशुल्क विभाग को आवंटित कर दिया गया है, और इसको जो है यहाँ पर कलाग्राम स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये जो कलाग्राम होगा वो जो है छत्तीसगढ़ के शिल्पकार, लोक कलाकार, जो परंपरागत कारीगर हैं उनके लिए समर्पित ये जो है केंद्र स्थापित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आईआईटी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस स्थान पर सीजीआईटी की स्थापना की जाएगी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं कबीरधाम, जसपुर, रायगढ़ या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी आप देखेंगे तो आईआईटी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, जसपुर, रायगढ़ में जो है सीजीआईटी की स्थापना की जाएगी, और यहाँ का जो आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको सीजीआईटी में बदला जाएगा। इसके अलावा एक और संस्था का नाम ध्यान रखिएगा, ये संस्था है आपका जगदलपुर का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इसको भी जो है सीजीआईटी में जो है बदला जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ के 4 संस्था, पॉलिटेक्निक कॉलेज कबीरधाम, पॉलिटेक्निक कॉलेज जसपुर, पॉलिटेक्निक कॉलेज रायगढ़ और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर को इस सत्र से जो है सीजीआईटी के रूप में बदला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका छत्तीसगढ़ सरकार है वर्तमान का, इनका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के जो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जो है एक सीजीआईटी की स्थापना की जाए, जहां पर बेहतर टेक्निकल
एजुकेशन जो है लोगों को मिल सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए वर्तमान सत्र में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ या 700 करोड़। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 500 करोड़ रुपए। ठीक है, हाल ही में एग्जाम में आया था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए जो है इस सत्र में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसमें आपकी ऑप्शंस हैं रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या रायगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, भिलाई। ठीक है, भिलाई में आप देखेंगे तो देश का पहला एआई साइंस सिटी जो है स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एआई साइंस सिटी कहाँ बनाया जाएगा? भिलाई में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं कांकेर, धमतरी, दुर्ग या मुंगेली। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंगेली। ठीक है, मुंगेली जिला आप देखेंगे तो ई ऑफिस शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के स्वच्छता सुपर लीग श्रेणी में निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं अंबिकापुर, पाटन, विश्रामपुर या बिलासपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर को जो है यहाँ पर स्वच्छता सुपर लीग श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर को जो है इस श्रेणी में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के 7 निकायों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चले इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पुरस्कारों की सूची दी गई है। इसमें स्वच्छता सुपर लीग श्रेणी में, ठीक है, 50 लाख से 3 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अंबिकापुर को जो है शामिल किया गया है। और स्वच्छता सुपर लीग की श्रेणी में ही 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दुर्ग जिले का पाटन और जो है सूरजपुर जिले का विश्रामपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसको समझिएगा कि जहां पर आबादी 50,000 से 3 लाख की होगी उस शहर की श्रेणी में स्वच्छता सुपर लीग में अंबिकापुर है। 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की जो श्रेणी है उसमें स्वच्छता सुपर लीग में पाटन और बिलासपुर है। इसके अलावा 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है बिल्हा। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिलासपुर जिला यहाँ पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और 20 से 50,000 की आबादी वाली शहरों की श्रेणी में कुम्हारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा रायपुर को जो है यहाँ पर प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का जो है पुरस्कार भी दिया गया है। ये सभी पुरस्कार ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए। हाल ही में एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, चलिए इसमें आपके ऑप्शंस देखिए, नमी राय पारिक, ज्ञानेश्वरी यादव, रागिनी साहू या अर्शिया गोस्वामी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, नमी राय पारिक। ठीक है, नमी राय पारिक ने आप देखेंगे तो यहाँ पर एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। साथ ही ध्यान रखिएगा इन्होंने कौन सी कैटेगरी में ये पदक जीता है, तो इनका वेट कैटेगरी था आपका 57 केजी वेट कैटेगरी। इसमें इन्होंने जो है एक पुरस्कार जीता हुआ है। चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ रजत जयंती उत्सव का थीम क्या है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं विकास, उदय, ज्ञान या प्रज्ञान। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान क्या है? छत्तीसगढ़ रजत जयंती उत्सव का थीम है। ठीक है, ज्ञान का जी यहाँ पर गरीब के लिए है, वाई यहाँ के युवा के लिए है, ए यहाँ के अन्नदाता के लिए है और एन यहाँ की
नारी के लिए है, ठीक है। यानी रजत जयंती उत्सव का थीम है ज्ञान, जो आधारित है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर, ठीक है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, रजत जयंती महोत्सव छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 किसे चुना गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं स्वाति चंद्रवंशी, ज्योति साहू, अंजलि पवार या राधिका वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है अंजलि पवार, ठीक है। अंजलि पवार जो है छत्तीसगढ़ की मिस यूनिवर्स 2025 जो है चुनी गई है, यानी मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 कौन है? अंजलि पवार जी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ताइपे कैडेट एशियन कप जूडो में भारत का प्रतिनिधित्व कर छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं देखिए, अमीषा पटेल, गीतिका रात्रे, रंजीता कुरेटी या संगीता ध्रुव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, रंजीता कुरेटी, ठीक है। रंजीता कुरेटी ने ताइपे कैडेट एशियन कप जूडो में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की कोंडागांव जिले की खिलाड़ी है। ध्यान रखिएगा कौन से जिले की खिलाड़ी हैं? कोंडागांव जिले की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 52 केजी वेट कैटेगरी में ये खिताब इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार छत्तीसगढ़ से किसे प्रदान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं विवेक राजपूत, आकाश कुमार देवांगन, अमित कुमार, दिलीप धनकर। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, आकाश कुमार देवांगन। यानी छत्तीसगढ़ के आकाश कुमार देवांगन को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के रहने वाले हैं और इनको यह पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ी आदिवासी बस्तर जाला कोसा साड़ी के लिए दिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए आकाश कुमार देवांगन को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सक्ती जिले के रहने वाले हैं और इनको यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ी आदिवासी बस्तर जाला कोसा साड़ी के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर ज्ञानचंद त्रिवेदी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सारस्वत, डॉक्टर विनीत भास्कर या डॉक्टर प्रख्यात चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सारस्वत। इनको जो है हाल ही में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय या पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना हुआ है 20 जनवरी 2005 को, ठीक है। जो ऑफिशियल इसका डेट है वह है 20 जनवरी 2005। चलिए आगे देखिए, 25वां वसुंधरा सम्मान किसे प्रदान किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं सुधीर सक्सेना, गिरीश पंकज, राहुल देव या अरुण कुमार श्रीवास्तव। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, राहुल देव, ठीक है। राहुल देव जी को आप देखेंगे तो 25वां वसुंधरा सम्मान जो है दिया गया है और यह सम्मान जो है देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की अध्यक्ष कौन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं देखिए, रजनी दुबे, एन.के. सिंह, बेला एम त्रिवेदी या संजय कुमार अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेला एम त्रिवेदी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेला एम त्रिवेदी महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से छत्तीसगढ़ के किस विभूति को सम्मानित किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं नारायण सिंह, शेर सिंह आंचला, रामाधीर नेताम या कृपाल चंद्राकर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, शेर सिंह आंचला, ठीक है। शेर सिंह आंचला जी को हाल ही में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ की नवगठित मंत्रिमंडल के बारे में। देखिए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्कूल शिक्षा
ग्राम उद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री कौन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ओम प्रकाश चौधरी, लखनलाल देवांगन, टंकराम देवांगन या गजेंद्र यादव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, गजेंद्र यादव। ठीक है, गजेंद्र यादव इस समय छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ के वर्तमान पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मंत्री कौन हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं विजय शर्मा, अरुण साव, राजेश अग्रवाल या दयालदास बघेल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेश अग्रवाल। ठीक है, राजेश अग्रवाल जी जो कि अंबिकापुर के विधायक हैं, उनको इस समय जो है पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का मंत्री जो है बनाया गया है। चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ के वर्तमान कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री कौन हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं श्याम बिहारी जायसवाल, गुरु खुशवंत साहेब, विजय शर्मा या टंकराम वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु खुशवंत साहेब। ठीक है, इनको जो है हाल ही में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, उसके अलावा अनुसूचित जाति विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और मंत्रिमंडल के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के बारे में देखते हैं, इनके पास कौन कौन सा विभाग है। तो मुख्यमंत्री जी के पास इस समय सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण तथा वे अन्य सभी विभाग इनके पास है जो किसी और मंत्री को नहीं दिया गया है। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं वो इस समय विधायक हैं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जी के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ में इस समय 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कितने उप मुख्यमंत्री? 2 उप मुख्यमंत्री, एक अरुण साव जी और एक विजय शर्मा जी। अरुण साव जी जो कि इस समय लोरमी से विधायक हैं और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास इस समय लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उसके अलावा खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी इनके पास है। विजय शर्मा जी जो कि इस समय विधायक हैं कवर्धा से, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास विभाग है गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी जो है इनके पास ही है। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सा विभाग है। अरुण साव जी के पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण है, जबकि विजय शर्मा जी के पास गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अन्य मंत्रियों के भी बारे में। तो आप लोग को पता होगा अगले मंत्री हैं हमारे श्री दयालदास बघेल जी। ये इस समय विधायक है नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से और इनके पास विभाग है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। अगले मंत्री हैं श्री रामविचार नेताम जी। ये विधायक है रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से और इनके पास विभाग है आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, साथ में मछली पालन और पशुधन विकास भी इनके पास है। ठीक है, तो इनका विभाग भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देते हैं। हमारे अगले मंत्री हैं श्री केदार कश्यप जी। ये विधायक है नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से और इनके पास इस समय विभाग है वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता और संसदीय कार्य विभाग। ठीक है, एक किसके पास है? केदार कश्यप जी के पास है। हमारे अगले मंत्री हैं श्री लखनलाल देवांगन जी। ये विधायक हैं कोरबा से। इनके पास है वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर, आबकारी और साथ में श्रम विभाग इनके पास है। ठीक है, तो इनका विभाग भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए। हमारे अगले मंत्री हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। ये विधायक है मनेन्द्रगढ़ से और इनके पास विभाग है लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास और उसके अलावा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग इनको दिया गया है। हमारे अगले मंत्री हैं श्री ओपी चौधरी जी। ये विधायक हैं रायगढ़ से और इनके पास विभाग है वित्त, वाणिज्यिक कर, आबकारी कर को छोड़ करके, साथ में आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भी इनके पास है। ठीक है, तो इनका विभाग भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारे अगले मंत्री हैं यहाँ पर श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी। ये विधायक हैं भटगांव विधानसभा क्षेत्र से
और इनके पास विभाग है अभी महिला एवं बाल विकास और साथ में समाज कल्याण विभाग। ठीक है। हमारे अगले मंत्री हैं श्री टंकराम वर्मा जी। ये विधायक हैं बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से। और आप देखेंगे तो इनके पास विभाग है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, साथ में पुनर्वास और उच्च शिक्षा। ठीक है। तो सभी मंत्रियों का विभाग, उनका नाम और कहाँ से विधायक हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।